हेलो एवरीवन, मैं हूं अतुल श्रीवास्तव। आज फिर लेके आए हूं आप लोगों के लिए एक वीडियो जिसका टॉपिक है निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल क्या रहा। ये जो मॉड्यूल है ये भाषा का शिक्षण शास्त्र पर आधारित है और इसकी प्रश्नोत्तरी दी गई है। तो जानेंगे इस प्रश्नोत्तरी के सही उत्तर क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है। तो इसके 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। तीसरा ऑप्शन शिक्षार्थियों को कल्पना करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और अपने अनुभवों को अपनी डायरी में लिखने को कहना। चौथा ऑप्शन शिक्षक का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षकों बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य खाली जगह है। तो ये जो खाली जगह है इसमें क्या भरना चाहिए, क्या ऑप्शन सही है। 4 ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन शिक्षार्थियों से उनके पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। दूसरा ऑप्शन पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तीसरा ऑप्शन कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहना। चौथा ऑप्शन पाठ के लेखक और पढ़े आने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके एक नए पाठ की शुरुआत करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। तो इस पर टिक करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग व्याख्या है। पढ़ना ध्वनि समूहों, शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। तीसरा, पढ़ना शिक्षार्थियों के विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। चौथा, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है आबलिक हैं। तो ये जो आपको एरो जैसा दिख रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा प्रश्न आपके सामने खुलकर आएगा। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं पूरा प्रश्न क्या है। पहला, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। तीसरा, लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। चौथा, लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किए जाने वाला अंतिम कौशल है। तो इसका सही उत्तर होगा, देखते हैं इसके ऑप्शंस। इसके 4 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन है, पहला सत्य है। दूसरा ऑप्शन है, चौथा सत्य है। तीसरा ऑप्शन है, दूसरा सत्य है। और चौथा ऑप्शन है, तीसरा सत्य है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला सत्य है।
पहला सत्य है पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें खाली जगह क्या करना चाहिए? इसके ऑप्शंस हैं, भाषा कौशल का निर्माण करना है। दूसरा ऑप्शन, वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू कराना है। तीसरा ऑप्शन, उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ाना शुरू कराना है। चौथा ऑप्शन, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? तो पहला कथन है, मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरा कथन है, दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। चौथा कथन है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तो इसका सही उत्तर होगा कथन नंबर 3 और कथन नंबर 4 सही है। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, बच्चे या मानव सीखता है खाली जगह। तो इसको खाली जगह भरने के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, स्कूल में केवल मातृभाषा। दूसरा ऑप्शन, काफ़ी प्रयास बिना मातृभाषा। तीसरा ऑप्शन, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा। चौथा और लास्ट ऑप्शन है, बहुत प्रयास से मातृभाषा। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। तो इस पे टिक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि खाली जगह। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। दूसरा ऑप्शन, सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। तीसरा ऑप्शन, विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन, भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। तो इस पर टिक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो इसके देखते हैं 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषाएं सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन, स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन, सभी बच्चे राज्य भाषा के माध्यम से सीखते हैं। चौथा ऑप्शन, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? इसके 4 ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना। दूसरा ऑप्शन, कई भाषाओं का सीखना, सिखाना और शिक्षण। तीसरा ऑप्शन, शिक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। चौथा और लास्ट ऑप्शन, त्रिभाषा सूत्र को लागू करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। तो इस पर टिक करके अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारी ये प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई। तो इसके 10 क्वेश्चन हो गए हैं।